further notice. No fraternising with the foreigners. My son will walk with any woman in this city. It'd be hard for your son to walk anywhere with a bullet in each knee. You said you wanted peace at home. Now we go on the offensive. A woman of substance and class. I've painted many, but there'll be no charge. The name I've heard is Section D. MPs, army officers. And all we were trying to do is save the country from revolution. This is for the killing of a spy and the down payment on future services. Does your wife know that the sapphire she's wearing is being cursed? Nothing on earth would make me wear it. Take a little walk to the edge of town, go across the tracks, where the viaduct looks like a lot of dunes and shoes and cracks. Their secrets lie in a butterflies in the humming minds. Hey, then you know you're never coming back. On a gathering storm comes a tall man in a dusty black coat with a red rider. वो वापस आ गया। क्या पूरी रात बाहर था वो? फ्यूनरल के बाद से हर रात वो सुबह चाल से मिलने और घोड़ों को खाना खिलाने घर आता है और अंधेरा होते ही वापस चला जाता है। वो जब छोटा था घर के बाहर सोता था। वो कर्ली को स्टेबल में मिलता था। बच्चा कैसा है? उसे रात को अपनी माँ की याद आती है। टॉमी ने एक लिस्ट दी है, वो तुम दोनों से पहले मिलना चाहता है। जॉन और आर्थर का क्या? अकाउंट्स कैसे? पहले जैसे। थोड़े बेहतर हो गए। और शेल्बी फाउंडेशन चैरिटी के डोनेशंस भी 3 गुना बढ़ गए हैं। और काउंसिल ने सजेशन दिया है कि नए स्कूल का नाम ग्रेस शेल्बी इंस्टीट्यूट रख दे। काउंसिल को बता दो कि ग्रेस शेल्बी इंस्टीट्यूट नाम हमें मंजूर है। ये लिस्ट है उन दूसरे कामों की जो मैं चाहता हूं। बस इतना ही। टॉमी, बस इतना ही पॉल। बढ़िया काम किया दोनों ने। ठीक है, अब हम जाते हैं। हम उसे मिल चुके हैं। वो अपने हिसाब से आप सबसे एक एक करके मिलेगा। आमतौर पर मैं उसे समझ जाती हूँ, लेकिन आज मुश्किल है, तो थोड़ा ध्यान से। मुझे लगा था ये हमारी फैमिली मीटिंग है। जॉन, हम सब साथ में। जॉन अभी वो गम में है, तो सबको एक साथ मिलना उसके लिए थोड़ा मुश्किल है। सही कहा। चलो आओ जॉन। आर्थर, वो हमें पहले जैसा चाहिए। सबीनी और सोलोमन्स ने शोक संदेश भेज दिए हैं, साथ ही फूल भी।
तो भेड़ियों की तरह उन्हें यहाँ पहुँचने में भी वक्त नहीं लगेगा। अब चलो, एक टाइम टेबल भी है। तो सिर्फ अच्छी खबर। अच्छी खबर ही है पॉली। कुछ समझ नहीं आ रहा। ओह, ये रहा। कैसे हो टॉम? मैं ठीक हूं। हमें फ्यूनरल के बाद तुमसे मिलने का मौका नहीं मिला टॉम, क्योंकि तुम तो बिल्कुल गायब ही हो गए। मैं और जॉन कहना चाहते थे कि चुप रहो। ठीक है, ठीक है, बताओ मुझे। हम एंजल के पास हॉस्पिटल में गए थे और वहीं पर उसका गला काट दिया। वो मर चुका है। साउथ में से बचे हुए टैलेंट्स को भी साफ कर दिया है। वो ज्यादातर ब्लैक कंट्री चले गए थे, पर हमने बेटी को और खदेड़ने के लिए कहा है। बेटी ने दुख जाहिर किया है। और उस बुढ़े का क्या हुआ? उसके लड़कों से पूछताछ की है। वो लिवरपूल गया है। वो न्यूयॉर्क जाने के लिए इमिग्रेंट शिप का इंतजार कर रहा है। कब? पहला शिप सैटरडे को निकलेगा। ठीक है, मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं। कुनार्ड और लिवरपूल में लोग हैं। उनके पास पैसेंजर्स की लिस्ट होगी और वो तुम्हें डिपार्चर की जगह तक ले जाएंगे। उसे वहां से उठाना और मेरे पास लेकर आना। और उसके साथ कौन जा रहा है? उसकी वाइफ। क्या? उसकी वाइफ। उसे गोली मारो और मेरे पास लेकर आओ। टॉमी, मिसेस चैन ग्रेटा स्कूल में हमारी टीचर रह चुकी हैं। वो अच्छी इंसान है टॉम, अच्छी इंसान। अगर वो अच्छी इंसान है फिर तो वो स्वर्ग में जाएगी, है ना आर्थर? जितना लिस्ट में है वो करो, उसके बाद इसे जला देना। और हाँ, फोन पे बात मत करना, वो सीक्रेट सर्विस वाले सुन रहे हैं। और मुझे वो बुड्ढा जिंदा चाहिए, मैं उसे खुद ही मारूंगा। ठीक है, हो गया। चलो जाओ। चलो जॉन। टॉमी, अगर तुम यहां नहीं रुक रहे हो तो तुम्हें हमें कुछ बताना चाहिए। पॉली से पूछो। माइकल से नहीं? क्या? माइकल से नहीं? माइकल बिल्कुल नहीं, क्योंकि माइकल लीगल बिजनेस देखता है। हमसे ज्यादा उसके बारे में सोच। जॉन, अभी नहीं। रुको, क्या कहा तुमने? तुम हमसे ज्यादा माइकल के बारे में सोचते हो। इस वक्त नहीं जॉन, क्योंकि लीगल बिजनेस जॉन, वो हमारी प्रायोरिटी है। लीगल बिजनेस। कब से? जब से मेरी बीवी को वो गोली लगी जो मुझे लगनी थी। ओह हाँ, ठीक है। ये सब सीक्रेट सर्विस, बेकार की सीक्रेट सर्विस, ब्ला ब्ला ब्ला। पर तुम हमें कुछ नहीं बताते। हम लोग तो बस खिलौने वाले सिपाही हैं। जॉन ये करो, जॉन वो करो। जाकर अपने टीचर को मार दो जॉन। अब ऐसे काम करोगे तुम? ठीक है, मेरी बात सुनो। एक छोटी सी जंग होने वाली है, एक छोटी सी जगह पे, जिससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जो साइड हारने वाली है उसे थोड़ी मदद की जरूरत है, और वो इसके लिए पैसे देंगे। और जब ये काम हो जाएगा, लीगल बिजनेस ही हमारी प्रायोरिटी होगी। तो लिस्ट में जो काम है वो करो और दफा हो जाओ। और तुम कब वापस आ रहे हो? मैं आ गया हूं। बस उसे यहाँ रख दो। तो बात ये है कि हम खुद ही यहाँ आ गए हैं, जहाँ सर्वेंट्स खाना खा रहे हैं। इसका पॉलिटिक्स से कोई भी लेना देना नहीं है एडा। इस बड़े कमरे में बैठकर जम रहा हूँ। जॉन, काल के सामने जबान संभालो। एडा, हम सर्वेंट्स क्वार्टर में इसलिए है क्योंकि शराब यहीं पर रखी जाती है। आर्थर, अच्छा बोलो। सुनो पॉल, गिप्सी में गाली मानी जाएगी। हमारे पास रोका और शेल्टा बोलने की किसी हालत में कोई वजह नहीं है। मेरा मतलब जरूरत नहीं है। वैसे शराब पीने के बाद मेरी बीवी इंग्लिश भी नहीं बोल पाती है। जॉन,
काम हो गया? धमकी दिए बिना ही काम हो गया। बस कुछ अच्छे शब्द बोले और उन्हें उनका फायदा बताया तो काम हो गया। और इसीलिए माइकल बॉस है, क्योंकि इसे अच्छा बोलना आता है। सही कहा पॉल। मैं कब से तुम्हारा बॉस बन गया आर्थर? पहले बॉस की मीटिंग, उसके बाद काम करने वालों की मीटिंग। पर तुम दोनों ने कभी ठीक से काम किया है क्या? एक जमाने में फ्रेंड, फैमिली की मीटिंग में सब लोग होते थे एक साथ। आर्थर चुप हो जाओ। अब मैं और जॉन हम कूड़ेदान बन चुके हैं, जिनका काम सिर्फ ऑर्डर मानना है। मिसेस चैंग्रेटा। आर्थर चुप हो जाओ। फिन, जाओ उसकी सिगार ले आओ। तो हम पूरी रात क्या करने वाले हैं? साला पेड़ों पर चढ़ेंगे क्या? जॉन, बच्चों के सामने गाली नहीं। हाँ, और किसने कहा कि तुम रात में रुक रहे? मुझे पता है हम क्या कर सकते हैं। हमारे गन्स बाहर निकालते हैं और सब जाकर चिड़िया को गोली मारते हैं। बॉसेस यही तो करते हैं। बाहर में जाओ आर्थर। तुमने क्या कहा मुझसे? मैंने आज अलग से मीटिंग के लिए नहीं कहा था, समझे? तुमने अभी क्या कहा मुझसे? मैंने ठीक से सुना नहीं। मैंने आज अलग से मीटिंग के लिए नहीं कहा था, समझे? साला तीतर! गाल, तुम ऐसी बातें नहीं कह सकते हो। देखो तुमने क्या कर दिया। हाँ ठीक है, ये बस विस्की बोल रही है। मुझे बचाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अब चुप करो, तुम दोनों बैठ जाओ। बैठ जाओ। ठीक है ठीक है। अपने चारों ओर देखो, इस घर को देखो। देखो हम कहाँ हैं, कहाँ पहुंच चुके हैं, कितनी दूर। मेरे ख्याल से अब वो वक्त आ चुका है कि हम अपनी हैसियत के हिसाब से बर्ताव करें। अब हम कूड़ेदान में नहीं रहते हैं आर्थर। टॉमी को हम सबकी जरूरत है। मैं एक टोस्ट करना चाहूंगी। पता है ये क्या है? ये उस परिवार के लिए जिसे कोई नहीं हरा सकता। टॉमी चला गया है। मैंने अभी देखा, वो जॉनी डक्स के साथ गया है। अब वो सिर्फ यही करता है। चलो चलो, चलते रहो। टॉमी, चलते रहो। देखो वो दौड़कर हमारे पास आ रहे हैं। तुम उन्हें नहीं बताने वाले क्या? क्या बताऊं उन्हें? कि हम वेल्स जा रहे हैं। खत छोड़ा है मैंने। तुमने उन्हें ये बताया कि वेल्स क्यों जा रहे हैं? नहीं। पर तुम्हें मुझे तो बताना पड़ेगा कि हम वेल्स क्यों जा रहे हैं। हाँ, वहां पहुंचने के बाद। चलते रहो। हमें किसी औरत को साथ लाना चाहिए था टॉमी। जॉनी, हम एक औरत के पास ही जा रहे हैं। वहां पे चलते रहो। चलते रहो। उसने कहा है कि वो 3 दिनों में वापस लौट जाएगा। जाने दो उसे। अगर उसने कहा है कि वो आएगा तो वो आएगा। चलो बड़े कमरे में आग जलाते हैं और विस्की पीते हैं पानी के साथ। जाओ घोड़ों को देखो जॉनी। ठीक है टॉम। तो हम मेरिडियन के रास्ते जाएंगे और फिर उसके बाद ब्लैक माउंटेन। ठीक है, मुझे दो, मुझे भी दो। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया।
तो कल रात तुमने मुझसे मॉम के बारे में पूछा था ना? वो चली गई है चार्ली, और कुछ बातें जान लेना बहुत जरूरी है। हमारे पास उसकी तस्वीरें हैं, उसके कपड़े हैं, उसकी सारी चीजें कमरे में वैसी की वैसी ही रहेंगी। वो जहां है वहीं रहेंगी। लो लो, ये भी लो। मैं बहुत अच्छा आदमी नहीं हूं चार्ली, और ये तुम्हें बहुत जल्दी पता चल जाएगा। वो कभी वापस नहीं आने वाली, तो अब बस मैं और तुम है। पर वो जिंदा रहेगी हमारे दिलों में, क्योंकि हम उससे प्यार करते हैं। टॉमी, हाँ? वो तुम्हारा घोड़ा मेरे पास नहीं आ रहा है। ठीक है, हाँ, मैं आता चलो। हूं। ठीक है, ये उसका फेवरेट घोड़ा था चार्ली, और ये बस यूं ही भटक रहा है जब से वो गई है। टॉम, इसका ध्यान रखना। हाँ ठीक है। और बताओ। ठीक है, अब इसे अंगूठे से कॉक करो। हाँ, ऐसे ही। अब इसमें गोली आ गई है, ये चलने के लिए तैयार है। ट्रिगर को ऐसे ही खींचो जैसे लड़की को नींद से जगा रहे हो। वो अपनी नींद से भरी आंखें खोलेगी और बोलेगी, माइकल, माइकल। तुम मुझसे क्या करवा रहे हो माइकल? तुम दोनों पूरे के पूरे पागल हो। हाँ, पर तुम इसे महसूस कर रहे हो। महसूस करो, इसकी ताकत को महसूस करो। आप दबा दो इसे। जबरदस्त, एकदम बेकार। चुप रहो जॉन। माइकल, सारा दिन कलम घिसने वाला गोली क्यों चलाना सीखना चाहता है? बताओ। फिर से कॉक करो। चलो फिर से कॉक करो। सेकंड राउंड। इस सड़े हुए चेहरे को देखो जॉन बॉय, देखो इस चेहरे को। अब महसूस हुआ? तुम्हें असली एहसास तब होगा जब तुम इसे तानोगे किसी आदमी पर। तो लगाओ निशाना। ये हुई ना बात छोटे बॉस। अब तुम्हें महसूस होगा, अब वो एहसास होगा जो हमें होता है। ये है असली नशा। माइकल, ये वेबली है, हैमर पे उछल जाती है। कैसा लग रहा है माइकल? हाँ? हाथ में कलम पकड़ने से तो बेहतर है ना? लगता है जैसे अपना हाथ में पकड़ा हो। हाँ, बिल्कुल सही। इसे दबाते ही बूम, मैं खत्म, यहीं ढेर हो जाऊंगा। माइकल, ये विबली है, ध्यान से, ये जंप नहीं करती। जब तुम ट्रिगर दबाते हो, एक मरे हुए आदमी की लाश तुम्हारे पांव पर लिपट जाती है, और ये होता रहता है। हालात ये हो जाते हैं कि तुम कमरे में भी नहीं चल सकते। तुम्हें हर जगह बस लाशें दिखती हैं। क्या चल रहा है? चल क्या रहा है यहाँ? पॉली, हम बॉस को बस हमारा काम सिखाने की कोशिश कर रहे थे। माइकल, घर के अंदर जाओ।
मैं अब कोई बच्चा नहीं हूं मॉम। इसको बाहर रख दो। तुम बताने आए हो कि ये कैंसिल होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं अखबार डेली पढ़ता हूँ। ये बिजनेस है। ये चलेगा नहीं। मैंने कहा था तुम्हारे भाई को ये प्लान काम नहीं करेगा, और अगर टॉमी इस बात को राज रखना चाहता है तो उसे बता दो एक औरत भरी दोपहरी में फर कोट में घूम रही थी, शेबा की महारानी की तरह, हथियारबंद काज के बारे में पूछ रही थी। जब हम दुख में हो तो कुछ चीजें छूट भी सकती हैं। हम उस औरत को जानते हैं, उससे डील कर रहे हैं। अब तुम इस लिस्ट को देखो। ये सारे आदमी रात की शिफ्ट में काम करते हैं। ये साउथ बर्मिंघम कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स हैं। 6 हफ्तों के अंदर उन्हें नौकरी से निकाल दो। तुम पागल हो गए हो क्या? ये है। हाँ, इस शहर की सारी फैक्ट्रीज हड़ताल पे चली जाएंगी। कोई वजह बनाओ, जाल तैयार करो और उन्हें निकाल दो। लिस्ट को फिर से देखो। क्या तुम्हारी शिफ्ट में और कोई कम्युनिस्ट है जो इस लिस्ट में नहीं है? नहीं। हमसे झूठ मत बोलो। और कौन बाकी है? मुझे नहीं पता। इमैनुअल हंटर, कन्वीनर, स्पार्क हिल कम्युनिस्ट पार्टी का डेप्यूटी ट्रेजरर, और तुम्हारा लेथ ऑपरेटर। मुझे नहीं पता था वो कम्युनिस्ट है। हमने इसमें एक नाम जानबूझकर छोड़ा था, तुम्हारी वफादारी देखने के लिए, पर तुम भरोसे लायक नहीं हो। देखो, मैं सिर्फ अपनी नौकरी करता हूं। अब हम तुम पर नजर रखेंगे, तुम्हारे घर पर भी। मेरे बच्चे हैं। एडना और जॉन, निकाल दो उन सबको हमारी लिस्ट के मुताबिक 2 हफ्तों में, और आखिरी वाला उस दिन से पहले। मैं हाँ समझूं या ना? हाँ। थैंक यू। तुम्हें लगता है वो वापस आएगा? टॉमी, वो जरूर वापस आएगा। उसके बारे में तुम... बेहतर होगा हम कुछ और बात करें। तो ठीक है। तुम्हें कौन सी किताबें पसंद हैं? राइडिंग, फ्लावर अरेंजिंग, एम्ब्रॉयडरी? मुझे जो चीजें आती हैं जानकर हैरानी होगी, और जो चीजें नहीं आती वो जानकर भी। ऐसा क्या हो सकता है जो तुम नहीं जानती?
मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं। बिल्कुल भी। वैसे भी पढ़ाई में क्या रखा है? ओह नो, माफ करना, तुम थक गई होगी। क्या तुमने अपने दोस्तों को बताया तुम गैंगस्टर की पेंटिंग बना रहे हो? क्या ये बनाने में मजा है? सच ये है कि मेरे कोई दोस्त नहीं है। मैं सबको अपनी पत्नी के थ्रू जानता था और अब वो नहीं रही। और पॉली, ये मैं 2 चीजों की वजह से कर रहा हूं। पहला, तुम्हारा चेहरा एकदम अलग भावों से बना है, उन्हें एक ही एक्सप्रेशन में समेटना मुश्किल है, और यह हुआ सेल्स पिच। दूसरी वजह यह है कि मैं तुम्हें सेड्यूस करने का प्लान बना रहा हूं, और इससे ऊपर वाला खुश होगा तो। इससे ऊपर वाला कैसे खुश होगा? मैं खुश होऊंगा। चलो चलो, आगे चलो, आगे चलो, बस 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 बस। बस रुक जाओ। उसने ये नहीं बताया उसे क्या चाहिए। वो बहुत पिया हुआ था, उसने कहा मुक्ति, इसके अलावा कुछ नहीं। अपना वक्त देने के लिए शुक्रिया मैडम बॉसवेल। सुना है तुम्हारी बीवी को किसी ने गोली मार दी। तुम्हें सोल्जर्स चाहिए तो हमारे आदमी एप्पल बाय गए हैं। नहीं, मुझे सोल्जर्स नहीं चाहिए। मैं यहाँ इसलिए नहीं आया। क्या लगता है आपको? इसे बेच रहे हो? दे रहा हूं। क्यों? आप लेंगी इसे? हाँ, ले लूंगी। आप पहनेंगी इसे? क्यों नहीं पहनूंगी? यही मेरा सवाल है। मेरी वाइफ ने इसे पहना हुआ था जिस रात उसे गोली लगी, और मैं पूरी रात जागता हूं, सुबह के 4 बजे तक, और मैं खुद को उसकी मौत का जिम्मेदार ठहराता हूं। मैंने कुछ लोगों का फायदा भी उठाया है। तुम चाहते हो मैं तुम्हें बताऊं कि ये श्रापित है, जिससे उसकी मौत के जिम्मेदार तुम ना रहो। अगर मेरा यकीन होता प्रीस्ट्स में, तो कबूल करके शायद माफी मांग लेता, पर मेरे पास तो सिर्फ आप है मैडम बॉसवेल। मेरा एक बेटा है, मेरा बिजनेस भी है, और मुझे नींद की जरूरत है। ये श्रापित है। इसके श्राप से मेरे हाथ में जलन हो रही है। खुश रहो थॉमस शेल्बी, आज से तुम्हारी किस्मत खुल गई है। काम खत्म हो गया? हाँ, हो गया। तुम मुझे बिल्कुल नहीं बताओगे क्या कि ये सब क्या था?
बेवकूफी भरे सवालों का जवाब सारे धर्म ही है। अब इसका क्या मतलब है? हम जाके चार्ली को कैंप से लाएंगे। अब तक अच्छी खासी गलत आदतें सीख गया होगा। फिर तुम हमें स्टेशन तक छोड़ देना। और जॉनी बॉय, मैं तुम्हारी जगह होता तो आज रात यहां जरूर आता, क्योंकि आज रात यहां बहुत बड़ी शानदार पार्टी होने वाली है। अपने टिकट पर दिन और तारीख जांच लें। कहां जा रहे हो? अगर पढ़ नहीं सकते तो किसी से पढ़वा लें। आज के टिकट्स को छोड़कर बाकी टिकट्स फाड़ दिए जाएंगे। उसके आदमी डॉक्स के चारों ओर है। अगर कुछ होना होगा तो अभी हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। ये आयरिश लोग अपने पेपर्स पहले क्यों नहीं भर देते? मॉड स्ट्रीट के बारे में सोचो, वो कैफे, कॉफी की वो खुशबू। Oh, signore, fateci passare. अपने टिकट पर दिन और तारीख जांच लें। पुलिस, हेल्प! पुलिस! ऑफिसर, यहाँ कुछ लोग हैं जो हमें नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। यहाँ हमें खतरा है। क्या आप हमें डॉक तक पहुँचा सकते हैं? प्लीज। हमारे साथ आइए। माफ करना भाई, लाइटर है क्या? थैंक यू ऑफिसर, बस इतना ही करना था। जॉन शेल्बी, ये तो वही है ना जिसे मैं पढ़ाती थी। जॉन शेल्बी, तुमने मेरी डांट खाई है। उन्हें जाने दो। प्लीज प्लीज इसे जाने दो। आर्थर, मैंने तुम्हारी गलतियों को कितनी बार अनदेखा किया तुम्हारी मुस्कान की वजह से। इन्हें जाने दीजिए और आप हमारे साथ आइए। जब भरोसा हो जाए कि मेरी वाइफ सेफ है। वो सेफ हैं, उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बस तुम आगे चलो। टॉमी ने आपसे बात करने से हमें सख्त मना किया है, तो अब आप प्लीज हमारे साथ चलिए। इसे भी जाने दो। कहो कि वो चला गया, कहो कि वो हार्बर पे है। ये न्यूयॉर्क से तुम्हें कोई नुकसान नहीं मैं पहुंचा ऐसा सकता। नहीं कर सकता मिसेस चैंगलेटा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। कोई बात नहीं। ऑड्री, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मॉड स्ट्रीट के कैफे में जाओ। बेनीटो तुम्हारा ख्याल रखेगा। जाने दो इसे, ये बुजुर्ग इंसान है। मैंने तुम्हें खाना खिलाया है। मिसेस चैंगलेटा, कुछ रूल्स होते हैं, आपके हस्बैंड जानते हैं। चलिए आ जाइए। नहीं, सॉरी, पर अब हमें ऑर्डर्स तोड़ने पड़ेंगे। उसे यहां से जाने दो। टॉमी ने कहा है आपको सिर्फ 10 सेकंड्स दें, तो बस हो गया। 1 2 3 I love you forever. 4 अमेरिका, नहीं, 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 एक नई जिंदगी, नहीं, एक नई जिंदगी।
Looky yonder, a big black cloud comes. A big black cloud comes. Here comes Tupelo. Come to Tupelo. Yonder on the horizon, yonder on the horizon. Stop the mighty river and suck the damn thing dry. Distant thunder rumble, distant thunder rumble. Rumble hungry like the beast. Beast it cometh, cometh down. Beast it cometh, cometh down. The beast it cometh, cometh down. Tupelo bound. Black rain come down. The black rain come down. Oh, water everywhere. Where no bird can fly, no fish can swim, no fish can swim. Until the king is born. Until the king is born. ऐ ऊपर वाले मुझे माफ कर दे, मेरे सारे गुनाहों की माफी दे दे मुझे ऊपर वाले, और मेरे साथ जो भी हैं, जो भी रहे हैं, उन सब का भला हो। मेरे बाद किसी को कोई तकलीफ ना हो, और सब मेरा बदला लेंगे। तुझे पता है इस वक्त टाइम क्या हो रहा है? बुड्ढे, यही मैं चाहता हूँ तुमसे, किसी को कोई तकलीफ। मैं तुझे बताता हूँ, सबका भला होता रहे और मुझे भी शांति मिले, मेरी आत्मा को भी। इस वक्त शाम के 7 बज चुके हैं। जरा ध्यान रखना, हम सब, और मैं तुझे तब तक जिंदा रखूंगा सब तुम्हारे अधीन है, जब तक उजाला नहीं हो जाता। हमारा कोई और नहीं है, तुम ही थे, तुम ही हो, और तुम ही रहोगे। और तेरा शरीर तब तक काटता रहूंगा जब तक बाहर से ब्लैक बर्ड्स की आवाज नहीं सुनाई दे जाती। बहुत खूबसूरत आवाज होती है जो अब मेरी बीवी कभी नहीं सुन पाएगी। ऐ ऊपर वाले, हम सब का ध्यान रखना, हम सब को जन्नत दिखाना। हम सब तुम्हारे बच्चे हैं ऊपर वाले, हम सब का ख्याल रखना, हम सब का ध्यान रखना। तो बहुत जल्द तुम्हारे पास आ रहा हूं। अब मुझे बहुत सोच समझ के चुनना होगा। मेरे बाद मेरी बीवी का ख्याल रखना कि तेरा कौन सा हिस्सा मैं सबसे पहले काटूं। भला करना, मैं तुम्हारी सेवा में जल्द ही उपस्थित होने वाला हूँ। चल अपनी आंखें खोल। वालों को भी माफ कर देना ऊपर। आंखें खोल अपनी, उनको पता नहीं, वरना तेरी ये पलकें काट के अलग कर दूंगा। मेरे बाद किसी को कोई तकलीफ न हो ऊपर वाले, यही मैं चाहता हूँ तुमसे। तो मेरी तरफ देख। किसी को कोई तकलीफ ना हो, मेरी तरफ देख। सबका भला होता रहे और मुझे भी शांति मिले। सब खत्म हो गया। मेरी आत्मा को भी शांति मिले ऊपर वाले। खत्म हो गया। ध्यान रखना, हम सब का ख्याल रखना, हम सब तुम्हारे अधीन हैं। तुम्हारे बाद हमारा कोई। तेरी जीप ने उसे मारने का ऑर्डर दिया होगा। तुम ही हो और तुम ही रहोगे। तो पहले मैं तेरी जीप काटूंगा, और फिर तेरे कान, उसके बाद तेरी उंगलियां, उसके बाद तेरे पैर। ऊपर वाले, तेरे काटू पर तुम लोग फिसलते जल्दी और सालों। सारे गुनाहों की माफी दे दे मुझे ऊपर वाले। तो पहले मैं तेरी जीभ ही काटूंगा। मेरे साथ जरा मेरी उंगली काट दो। पर अगर जीभ काट दी तो मुझे बता नहीं पाएगा कि तूने ऐसा क्यों किया। बता साले, तूने ऐसा क्यों किया? ऊपर वाले मुझे माफ कर दे, मेरे सारे गुनाहों की माफी दे दे मुझे ऊपर वाले, और मेरे साथ जो भी हैं, जो भी रहे हैं, उन सब का भला हो। मेरे बाद किसी को कोई तकलीफ ना हो, और सब मेरा बदला लेंगे। ऊपर वाले, हम सब का ध्यान रखो, हम सब को हम सब तुम्हारे बच्चे हैं ऊपर वाले, हम सब का ख्याल रखना, हम सब का ध्यान रखना। मैं बहुत बस हो गया टॉमी, मैं भूल गया मैं कौन हूं। मैं भूल गया मैं कौन हूं। मैं पीकी ब्लाइंडर हूं, पहले आंखें निकालूंगा।
मुझे ब्लैक बर्ड की आवाज सुनाई दी। हमने इसकी बीवी को न्यूयॉर्क जाने वाले शिप पर चढ़ा दिया। हमने मिसेस चैन ग्रेटा को नहीं मारा। टॉमी, हम उतने बुरे भी आदमी नहीं हैं। लाश को ठिकाने लगा दो जॉन, और ये सब कुछ हमेशा के लिए। Cufflinks and hubcaps, trophies and paperbacks. It's good transportation, but the brakes aren't so hot. Neckties and boxing gloves. This jackknife is rusted. You can pound that thing out on the hood. A tinker, a tailor, a soldier's things. कैसा लगा? His rifle, his boots, full of rocks. Oh, and this one is for bravery. Oh, and this one is for me. And everything's $1 in this box. तुमने कर लिया जो तुम्हारी लिस्ट में था एडा? तुम और तुम्हारी घटिया लिस्ट। किया कि नहीं? मैंने फ्रेडी के एक पुराने दोस्त से बात की है। वो बॉल्सन हीथ से कम्युनिस्ट पार्टी का एक कैंडिडेट है। मैंने उससे नेशनल विजिलेंट कमेटी की बर्मिंघम ब्रांच के बारे में पूछा। उसने कहा कि उसने सुना है कि सोवियत एम्बेसी अंदर से ही इंफॉर्मेशन निकलवा रही है। और कोई नाम पता चला? हाँ, मुझसे वादा करो कि कोई भी मारा नहीं जाएगा। एडा, या तो मैं या जॉन या आर्थर मारे जाएंगे अगर तुमने मुझे नाम नहीं बताया। कोई हमसे एक कदम आगे है और मुझे जानना है वो कौन है। जेम्स मॉकलैंड। वो लॉयड का अंडर राइटर है और उसका ऑफिस कर्जन स्ट्रीट पर है। टॉमी, अब हद हो गई है। मुझे बताओ कि कौन करवा रहा है ये। जानता तो तुम पर भरोसा कर सकता हूँ। नहीं, तुम नहीं कर सकते। मैंने तुमसे अभी भी एक सवाल पूछा है। और मैं देख रहा हूं कि तुमने फिर से लिपस्टिक लगाना शुरू कर दिया। तो क्या? मैं बोर हो गई थी। तुम जो करते हो वो तो बदल सकते हो, पर जो चाहते हो वो नहीं बदल सकते। और वो क्या है जो मैं चाहती हूँ? शेल्बी कंपनी लिमिटेड में नौकरी की एक वैकेंसी आने वाली है बॉस्टन ऑफिस में। बॉस्टन, अमेरिका? लिपस्टिक और कपड़े पेरिस से। कोई बंदूक नहीं, सब लीगल। कुछ लोगों का ध्यान खींचना है और ट्रांजिट की डील करने। जेम्स मॉकलैंड है ना? गुड नाइट एडा।
to business with a grizzly bear. But just don't sit down, 'cause I've moved your chair. जेम्स मोकलैंड, ये आपका है क्या? तुम हो कौन ये तो बताओ, और मुझसे चाहते क्या हो? तुम होने वाली एक चोरी के बारे में खबरें बांट रहे हो, लैनचेस्टर फैक्ट्री स्पारब्रुक वाली। क्या तुम टॉमी शेल्बी हो? मुझे उस ऑर्गेनाइजेशन के आदमी का नाम जानना है जो तुम्हें सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन? द इकोनॉमिक लीग, द विजिलेंस कमेटी, द हॉट फेलोज, सेक्शन डी, और भी बहुत सारे नाम हैं। शिट शिट शिट। अपने खबरियों के नाम बताओ। मिस्टर शेल्बी, वो लोग बहुत ही ज्यादा खतरनाक लोग हैं। हाँ हाँ, और खतरनाक तो हम भी हैं। तुम देख लो तुम्हें किससे ज्यादा डरना है, पीकी ब्लाइंडर से 11:43 पे, या फिर सेक्शन डी से आगे आने वाले वक्त में। फैसला गलत लिया तो 11:44 तक जिंदा नहीं रहोगे। क्या यह हिसाब किताब उन्हें रात को ही करना होता है आर्थर? हाँ, नहीं तो प्रोडक्शन स्लो हो जाएगा। Thank you. रात का काम बंद होना चाहिए। हो जाएगा, हो जाएगा। रात को कुछ और भी काम करने होते हैं। हाँ, तुमने और मैंने इस बारे में बात की है। तुम्हें पता नहीं है, पर मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तो आओ ना फिर। वो मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं माँ बनने वाली हूँ। प्रेग्नेंट? हाँ। तुम पूरी रात भर काम करते हो, पर अब से ये नहीं चलेगा। अब से ये रात का काम बंद होना ही चाहिए। तुम माँ बनने वाली हो? बहुत अच्छी खबर है। ठीक है, चलो अब चाय पीते हैं। आ जाओ। आ जाओ, चलो जल्दी। आर्थर, बता दो ना, क्या बात है? नहीं, टॉमी का इंतजार करो। मेरे पास चोरी की हुई स्टैच्यू रखी है नंगे आदमी की, गलने का इंतजार कर रही है। हमें अभी बता दो, टॉमी को बाद में बताना। हाँ देखो, वो यहाँ नहीं है, वो यहाँ नहीं है, मैं जा रहा हूँ। लो, वो आ गया वो। ठीक है, बताओ क्या हुआ। पता नहीं आर्थर ने हमें ये क्या दे दिया। आजाओ आजाओ। ओके। आर्थर, इस कुर के ऊपर वायर है, इसे मुझे दो। तुम खोलो। अच्छा, जेंटलमैन। लिंडा मां बनने वाली है, मैं बाप बनने वाला हूं।
तो क्या हो गया? हाँ काली, ऑथर, मुझे पता था तुम मर्द हो। मुझे पता था कि ये मर्द है। बेबी सितंबर में आएगा। उसका शरीर भी अलग लग रहा है। सिर्फ यही एक अलग बात नहीं है मेरे भाई, तुम बर्बाद हो गए हो पूरी तरह से। सब बदल जाएगा। ओह, कुछ नहीं बदलेगा जॉन। गुड बाय आर्थर। मेरी एक मीटिंग है, मुझे जाना पड़ेगा। हाँ तुम जाओ। हाँ टॉमी, तुम अपनी मीटिंग में जाओ। कंग्रेचुलेशंस। मैं बाप बनने वाला हूं। मुझे खुशी हुई। सर, मिस्टर थॉमस शेल्बी आ गए हैं। वेलकम मिस्टर शेल्बी। मुझे यकीन है कि तुम मेरी बीवी के अलावा ग्रैंड डचेस इजाबेला पेट्रोवना। प्लीज बैठ जाओ। बाकी कामों से पहले मिस्टर शेल्बी, हमें बहुत अफसोस है हाल ही में आपके साथ जो कुछ भी हुआ। हम में से कुछ ने देखा भी था। आप ड्राइव करके आए हैं मिस्टर शेल्बी? हाँ। कहते हैं कि आप गाड़ियों के एक्सपर्ट हैं। हाँ हूँ तो। मैं जानना चाहती हूँ कि आपके फादर का प्रोफेशन क्या था? वो भविष्य बताते थे और घोड़े चुराते थे। अक्सर वो लोगों को बोलते थे कि उनका घोड़ा चोरी होने वाला है, और लोग मान जाते थे जब घोड़ा वाकई चोरी हो जाता था। खाने से पहले हमें प्रार्थना करनी चाहिए। हे ऊपर वाले, इस भोजन के लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आमीन। मैं यहाँ खाना खाने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ काम की बात करने आया हूँ। जो बात मुझे करनी है वो खाना खाने के पहले भी हो सकती है। उसके बाद आराम से अपना खाना एंजॉय कीजिएगा। ग्रैंड डचेस, मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ अपने इस साथी की बदतमीजी के लिए। यह मिशन की अब तक की प्रोग्रेस की मेरी रिपोर्ट है। मैंने सिक्योरिटी की वजह से बस एक ही कॉपी बनाई है। किसको देनी है बताइए? इस ऑपरेशन के इंचार्ज मेरे हस्बैंड हैं, पर वोडका पर भरोसा नहीं कर सकते, तो इसे संभालने के लिए आपको मुझे दे देना चाहिए। आप आगे बोलिए मिस्टर शेल्बी। पूरे बर्मिंघम में 5 फैक्ट्रियों में तुम्हारे पैरोल पे पलने वाले 5 फोरमैन ने कम्युनिस्ट वर्कर्स के खिलाफ अत्याचार की मुहिम शुरू की है। वर्कर्स में गुस्सा बढ़ेगा, पर हम इसे काबू में कर लेंगे। और इसके साथ साथ जून 21 की रात को पूरे शहर में हड़ताल की जाएगी। विद्रोह भड़क के दंगों में बदल जाएंगे, और सारी पुलिस जो पहले से हमारे कंट्रोल में नहीं भी है वो बिजी हो जाएगी। शहर एकदम ठप हो जाएगा। तो फिर तुम ट्रेन कैसे चलवाओगे? हमारे पास 2 लोकोमोटिव ड्राइवर्स हैं। उन्हें आधी रात को लंदन के लिए मालगाड़ी पे लगा दिया गया है। हथियारबंद गाड़ियां फ्लैट बेड्स पे इंतजार करेंगी। और हथियारों का क्या? हथियारों का मैं कह नहीं सकता कि ये सूप कितना स्वादिष्ट है। बहुत ही स्वादिष्ट। हथियार, गोला बारूद इन्हें पहले ही पैक करके क्रेट्स में बंद कर दिया जाएगा। इस्तांबुल में ट्रांसपोर्ट और लंदन कब पहुंचेंगे? ट्रेन लंदन नहीं जाएगी। सारा सामान उतारा जाएगा सेंट एल्बंस के एक ओल यार्ड में, और शेल्बी कंपनी के ट्रक्स में चढ़ा दिया जाएगा, और वहां से वो सीधे जाएंगे पॉपुलर डॉक्स पे। योर हाइनेस, अगर आपको इनकी भाषा समझ में नहीं आ रही हो तो मैं आपको बाद में किसी दिन ये प्लान समझा दूंगा। और अगर कोई जहाज हमारे आदमियों को नहीं दिखा तो सारा का सारा सामान सुबह होने से पहले समुद्र में फेंक दिया जाएगा। और जब पता चलेगा हथियारबंद गाड़ियां नहीं दिख रही तो दंगों के बीच में लैनचेस्टर फैक्ट्री में आग के गोले फेंके जाएंगे।
मेरी पहचान का स्क्रैप मेटल डीलर वो बताएगा कि सारी हथियारबंद गाड़ियां मलबे में हैं, उन्हें कबाड़ में लिख दिया जाएगा और किसी को पता नहीं चलेगा कि वो तुम्हारे पास है। हमने ये प्लान मिलकर तैयार किया था जब हम बर्मिंघम में मिले थे। मुझे पूरा यकीन है कि हमसे कुछ छूटा नहीं है। वो थोड़ा सा और खर्चा भी है। मुझे लगता है कि ट्रक्स और फ्यूल के लिए और लगेगा। उम्मीद है आप इसके बदले में कुछ जरूर देंगे। बिल्कुल, क्यों नहीं मिस्टर शेल्बी। और जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं उस कमरे में एक निवाला नहीं निकल सकता जिस कमरे में ये प्रीस्ट मौजूद हो। खाने का मजा लीजिए। टटियानो, मिस्टर शेल्बी को कार तक छोड़ दो। यस। Послушай, что он хочет сказать. मेरे साथ चलो। ये प्रीस्ट रॉबरी की सारी इंफॉर्मेशन बांट रहा है लॉयड्स के अंडरराइटर को जिसका नाम है मॉन्कलिन, और बदले में वो सोवियत एम्बेसी को सारी इंफॉर्मेशन पहुंचा रहा है। उसे मारना चाहती हो तो मैं मार दूंगा बिना पैसे लिए। प्रीस्ट हमारे दुश्मनों को जानकारी क्यों पहुंचाएगा? मुझे काम का और नजरें रखने का पैसा मिलता है एक सोल्जर की तरह। ये सारा पछड़ा तुम्हारा सिरदर्द है। जाओ और इजाबेला से बात करो, मुझे उस पर भरोसा है। जो कुछ भी हुआ उसके बाद भी तुम्हारी बिजनेस डीलिंग्स चल रही हैं। शायद तुम्हें उससे प्यार ही नहीं था। वो यही है, मेरे साथ ही है, और वो कहती है कि इन लोगों पे भरोसा मत करो। अब मुझे परमिशन लाके दो उस प्रीस्ट को मारने की। Storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right